हाय गड़ियो, बड़ों को पहला छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ गड़ियो। और मैं आज फिर से आगे एक न्यू ब्लॉग के साथ गड़ियो। न्यू ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ मैं रात में 7:30 हो गया। और क्योंकि बना रही हूँ गड़ियो मिश्री की मिठाई। और मैं जैसे बनाती हूँ वैसे आप लोग भी बनाइए। और क्योंकि मिश्री जो वेस्ट होता है ना गड़ियो, वेस्ट कब होता है जब कोई अच्छा काम हो घर में और मेहमानदारी होती है ना। हम कुमाऊनियों में है फल फ्रूट भी ले जाते हैं और मिश्री वैसे ले जाते हैं। मिश्री की भी मिठाई बन सकती है। और मिश्री वैसी सूख साख के कोई तो मतलब इधर उधर फेंक देते हैं और ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए, वरना उसकी भी इतनी अच्छी मिठाई बनती है। और मैं आप लोगों को पक्का शेयर करूँगी करके मैंने सोचा था। मैंने भले मेरे 1-2 kg मिश्री वेस्ट हो रही है और बहुत पहले की पड़ी थी वो, और मैंने कहा ना उसकी मैं मिठाई बना लेती हूँ क्योंकि हम बनाते रहते हैं। इस वजह से मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को शेयर कर रही हूँ। आप लोग भी पक्का बना के देखिए कितना टेस्टी होंगे और देखिए बने रहिए मेरे ब्लॉग में। हाँ गड़ियो, एक बात बोलना चाहती हूँ ना, क्योंकि मैं बीच बीच में ना फनी ब्लॉग भी बना रही हूँ और वो 1 मिनट 1.5 मिनट और 1 मिनट 30 सेकंड है, 1 मिनट 29 सेकंड है, ऐसे मैं डालते रहती हूँ बीच बीच में। क्योंकि मुझे ना ऐसी चीज़ के लिए बहुत अपने यूट्यूब में हंसाने के लिए बचपन से ऐसी थी। मैं हर किसी को हंसाना चाहती हूँ और खुद भी हंसते रहती हूँ और वो भी देखते रहिए क्योंकि छोटे छोटे आ रहे हैं वो, ज़्यादा उसमें टाइम भी नहीं लगता। हर किसी को उतना मेरे जब भी आते हैं लंबे ब्लॉग आते हैं और मैं छोटे छोटे जो अपनी यूट्यूब फैमिली को हंसाने के लिए एक फनी ब्लॉग बीच बीच में डालते रहती हूँ ना। और मैंने 2-3 डाल दे और आप लोग उन पे फुल इंजॉय कीजिए। और आप लोगों को पसंद आ रहा है और बहुत सारों के उसमें कमेंट भी आ रहे हैं। थैंक यू, दिल से थैंक यू बोलती हूँ क्योंकि आप लोग इतना खुश रहते हो। और क्योंकि मंजू के भी ब्लॉग आएंगे करके, मंजू ब्लॉग उत्तराखंड में हम जुड़े हैं तो और पक्का देखेंगे करके आप लोग भी इतना मेरे ब्लॉग के इच्छुक रहते हो गड़ियो। मुझे बहुत खुशी होती है क्योंकि जब आप लोग हो ना तभी मैं भी हूँ। और ऐसे ही आगे को सपोर्ट देते रहिए। और ज़्यादा क्या बोलूँ फिर, इसी के साथ साथ ही मैं दिखाती हूँ आज मिश्री की मिठाई कैसी बनाई जाती है गड़ियो, देखिए। और क्या मैंने बड़ी कढ़ाई, क्योंकि मैं ज़्यादा इस ब्लॉग में ज़्यादा कुछ नहीं दिखाऊंगी, सिर्फ मैं मिठाई बनाने का तरीका दिखाऊंगी और आप लोग ध्यान से देखिए। यह है कढ़ाई, ये मैंने नारियल कद्दूकस करके इसमें रखा है। इसमें है सौंफ, अपने हिसाब से डालूंगी मैं। और ये मिश्री है गड़ियो, बहुत पहले आ गया था ये मिश्री, क्योंकि हम मिश्री ना जिसमें गुड़ है तो उसमें मिश्री इस्तेमाल कम करते हैं। अब ना ये फिर सूख जैसा गया है, ये देखिए ये, क्योंकि इसको ज़्यादा ये सूखने के बाद फेंकेंगे नहीं, कोई गल जाता है। अब बरसात का मौसम हुआ तो इस थैले में तो पिघल गया पूरा, ये देखिए। और इसको मैं इसमें डालूंगी, आप ध्यान से देखिए कितना पानी लगेगा इसमें। और मैंने इसमें रखा है दूध की पैकेट यहाँ, और जो जो इसमें सामग्री लगेगा मैं आपको बता रही हूँ। आप लोग बने रहिए, पूरा ब्लॉग देखने की कोशिश कीजिए। गड़ियो 1 गिलास पानी, ये देखिए सिर्फ 1 गिलास पानी। अब मैं करती हूँ गैस ऑन, मैंने गैस ऑन भी नहीं कर रखा है। और साथ साथ ही मैं सब्जी डालूंगी, वो चीज़ कोई शेयर नहीं करूँगी आप लोगों से, सिर्फ मैं मिठाई बनाना शेयर करूँगी। ये देखिए 1 गिलास पानी, ये उबलेगा फिर डालूंगी मैं मिश्री। ये पानी बॉयल होने लग गया, देख लो गड़ियो। ये सिर्फ 1 गिलास पानी है और 2 kg मिश्री है। ये 1 kg ये है और आधे kg ये है, आपके सामने है ये देखिए। और इसको डालूंगी मैं 1 गिलास पानी में। ये देखिए मैं डालने लगी इसमें। आपके सामने डाल दी मैंने सारी मिश्री। और जो पानी रहा ना वो नीचे है पानी,
पानी हमें ऐसा नहीं सोचना है मिश्री डुबानी है करके, क्योंकि ये पिघलेगा खुद ही इससे, ये पिघल के देखिए। अभी गल के दिखाऊंगी मैं ये गलने के बाद कैसा रहता है। देखो तो गड़ियों, गलने के बाद ये इतना गल गया ये। अब झाग भी निकलने लग गया, पूरा झाग ही झाग होगा अभी। और जो ये झाग में गंदगी होगी ना, ये सारा निकालना पड़ेगा, क्योंकि तभी मैंने ये वाला पन्याला लगा रखा है इस पे। और सिंपल वाला लगाएंगे ना, उसमें दिक्कत होती है। ये गलते जा रहा है। अब मैं इसको ना, जितना भी ये झाग है ना गड़ियों, मिश्री में गंदगी होती है, धूल धक्कड़, ये देखिए ये निकाल रही हूँ अब। क्योंकि मिठाई बनाते वक्त मिठाई में कुछ ना हो, गंदगी ना हो, तभी ये झाग में जो भी मिश्री में धूल धक्कड़ और वो काले काले होते हैं ना, कोई मिश्री में चाय पीते वक्त खाते वक्त नहीं आता काले काले मिश्री में। वैसे ये वाली मिश्री तो इतना धूल धक्कड़ नहीं था, कहीं कहीं पे है, देखिए इस पे ये देखिए। क्योंकि ये हमें सब साइड करना पड़ेगा, ये नहीं कि मिठाई में रहे। ये इतनी बड़ी लकड़ी भी है। तो ना कढ़ाई दिखती है ना कुछ, इसका बखर तैयार होने लग गया। तैयार होने वक्त हमने किस पे देखना है, हमने ये पन्याला पे, ये देखिए ये अलग अलग 3 तार जैसे आएंगे इसमें। ये देखिए देगड़ियो, रेस जैसे बन रहे हैं ना उसमें, इस पे हमने ध्यान रखना है। मिठाई तैयार होने लगी है करके देख ये, क्योंकि नहीं जिसमें मिठाई तैयार नहीं होती, खाली पानी जैसा फटाफट नीचे को आ जाता है। और फिर ऐसे हमने इस पे देखना है, ये अलग अलग तार जैसे खींचेंगे नीचे को, ये अलग अलग लाइन आ रही है ना, ये देखिए 2-3 लाइन आने लगेगी नीचे को, तो वो सोच लो कि मिठाई तैयार होने लगी। अब इसमें डालेंगे हम दूध। ये रखा है मैंने 1 पाव का गिलास, इधर 1 पाव से थोड़ा बड़ा होगा। इसमें खाली कर दूँ मैं दूध। एक गिलास दूध डालती हूँ मैं। और एक बार और दिखाती हूँ आप लोगों को, ये देखिए, क्योंकि मेरे दूध निकालने तक और अच्छी तरह तैयार हो गया। ये सब अलग अलग रेस बन रही है, ये देखिए नीचे को डोरी जैसी आ रही है, देख लो ये। अब हमने इसमें दूध डाल देना है, ये देखिए वो होने लग गई मिठाई तैयार। अब इसको हम गाढ़ा होने देंगे। क्योंकि मैंने पहले उसमें सब जो पानी 1 गिलास डाला था ना, फिर पानी डालने के बाद फिर मिश्री पूरे गलने के बाद वो खुद ही इतना बन गया था। और उसमें से पूरा झाग जितना हो ये गंदगी निकाल दी इसमें से मैंने। अब ये दूध डाल दिया, दूध उबल रहा है।
और मैं सौंफ भी डालती हूँ। ये निकाल रखा है मैंने 1 चम्मच सौंफ, देखिए इसमें प्लेट में डाल रही हूँ। 1 चम्मच और डालूंगी। ये देखिए 2 चम्मच सौंफ डाल दिया मैंने। अब डाल रही हूँ इसमें क्योंकि मेरी इस चूल्हे में कढ़ाई दिख रही होगी, इसमें मैंने सब्जी चढ़ा रखी है। मैं ज़्यादा ब्लॉगिंग कुछ नहीं कर रही हूँ, आज सिर्फ मिठाई बनाना बता रही हूँ। मैं मिश्री की मिठाई कैसे बनाती हूँ आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, आप लोग भी पक्का बना के देखिए। अब डालती हूँ मैं, ये छोटा बाउल है, इसमें मैंने कद्दूकस करके रखा है नारियल, इसको डाल रही हूँ। थोड़ा बचा रखा है, पहले इतना ही डाल दूँ। जो ये बचा रखा था इसको भी डाल रही हूँ, फिर डाल ही देती हूँ और टेस्टी आएगा। इसमें भी हमने दूध डालने के बाद भी और इसी पन्योले पे अंदाज़ा करना है नीचे को रेस बन रही है नहीं बन रही है। हल्के हल्के बन रहे हैं अभी। जब इसमें बिल्कुल लंबे रेस जैसे आएंगे फिर उसमें हमने गैस बंद कर देना है। अभी भी बनने में ही है ये, अभी भी अच्छी तरह तैयार नहीं हो रखा है। इसको बनाने में आधा या पौन घंटा लग ही जाता है घड़ियों, ये मिठाई तैयार होने में। अभी भी अच्छी तरह रेस नहीं आने लगे इस पे, हल्के हल्के बन रहे। इसी पे हम ताज़ा करना है हमने। इसका बक्खर अच्छी तरह तैयार हुआ नहीं हुआ मिठाई के लिए, हल्के हल्के आ रहे हैं अभी भी। देख लो ये तैयार हो गया। अभी ये गाढ़ा भी बन गया और कलर में अंतर भी हो गया। देखो कितना मस्त कलर आ रखा है ये। अब देखना कैसे रेस बनेंगे नीचे को, ये देखो ये पानी की तरह एकदम नीचे को नहीं आएगा और रेस बनते ही नीचे को आएंगे। ये देखिए मिठाई तैयार हुई नहीं हुई इसमें अंदाजा आ रहा है। ये तैयार हो गया आप लोगों के सामने और मैं फटाफट किसमें खाली करना है कैसे बनाना है वो दिखाती हूँ आप लोगों को। बने रहिए, पूरा ब्लॉग देखने की कोशिश कीजिए। रेडियो जिसको सीखना है ना पक्का देखिए। यहाँ आप लोगों के सामने मैंने 2 परात रखे हैं, 2 परात रखे हैं। इन पे ना चिपके ना मैं थोड़ा घी लगा रही हूँ, और घी ना हो तो रिफाइंड तेल या डालडा लगा सकते हैं आप लोग। घी है तो देखिए, क्योंकि इस पे चिपके ना फिर तभी मैं इस पे घी लगा रही हूँ। ये तैयार हो गए, घी लगा दिया मैंने। अब इस पे मैं खाली करूँगी, अभी भी बनने में ही है ये, और कितना कितना खाली करूँगी वो दिखाती हूँ। और मेरे साथ यहाँ ब्लॉगिंग करने के लिए कोई है नहीं, बच्चे पढ़ाई पे बैठे हैं।
थोड़ा दिक्कत हो रही है, खैर कोई बात नहीं, ऐसे करती हूँ। ये देखिए गड़ियों, ये पंजाला से ही मैं निकाल रही हूँ। हो गई हमारी मिठाई तैयार। तैयार होने के बाद भी दिखाऊंगी मैं इसको, थोड़ी देर में ये तैयार हो जाएगी। इतना ही खाली करेंगे, बहुत ज़्यादा मोटे पीस बनते हैं फिर। इसको ना बराबर करके मैंने ऐसा कर दिया। एक परात में, बाप रे बहुत ज़्यादा गर्म। उसको बंद कर दिया मैंने गैस। इसको रख दिया मैंने इधर साइड में रखती हूँ इसको। बहुत ही ज़्यादा गर्म हो गया है तो। ये रही मिश्री की मिठाई। और मैंने ना उसमें थोड़ी देरी हुई मेरी, साथ साथ ही मैं ब्लॉगिंग कर रही थी और खाली करने के लिए तुरंत उसमें फटाफट ब्लॉगिंग करते वक्त मेरे साथ कोई था नहीं उसमें मोबाइल संभालने वाला, और तभी थोड़ा गाढ़ा हो गया। फटाफट मैं उसमें तीनों परातों में जल्दी खाली करती तो गाढ़ा नहीं होता, पतले पतले पीस अच्छे बनते। क्योंकि वो उसी में आपने देख लिया था, उसी में जमने भी लग गया था ये और गाढ़ा बनने लग गया था, तभी ये टूट भी गए और सॉफ्ट भी बनाया। इतने टेस्टी हो रखा है ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी। अभी मैं इनको थोड़ी देर यहीं रहने दूंगी, हवा लगेगी और फिर डालूंगी डिब्बे में। इसका ज़्यादा ही चूरा हुआ जो लास्ट में निकाला, ये अच्छे बने हैं। बड़े बड़े पीस मैंने इसमें बड़े बड़े कट मार रखे हैं। तो गड़ियों इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं और मिलूंगी मैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। और मुझे उम्मीद है आप लोगों को पक्का पसंद आया होगा मिठाई बनाने का तरीका, मिठाई बनाने का, क्योंकि सरल देख लो। और 2-2.5 kg मिठाई तैयार हो गई। और चाय के साथ हम मिश्री इस्तेमाल करते हैं, मिश्री खाते हैं ना, और पर इतना सॉफ्ट रहते हैं जिसके दांत कमज़ोर हैं, अम्मा बुबू और चाची लोगों के,
क्योंकि आजकल दांत कीड़े लगे रहते हैं, पर इतना सॉफ्ट मिठाई बन जाती है, इसको खा सकते हैं और चबाने में भी इतना आसान रहता है। पर मुझे उम्मीद है आप लोगों को पक्का पसंद आया होगा। मैं इस वीडियो को यहीं तक रखती हूँ, आप लोग एक दूसरे के साथ शेयर पक्का कीजिए और आज का ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। फिर तब तक के लिए आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, नेक्स्ट ब्लॉग पे मिलेंगे। बाय, गुड नाइट।